घर दरिया किनारे पे मेरा झोपड़ा है, तो वो दरिया किनारे पे जाऊंगा, 6 महीने तक मेरे पास एक वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा पढ़ूंगा, हज़रत खिज़र आएंगे, आपकी मुलाकात करा दूंगा। तो महमूद गज़नवी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ दरिया किनारे जाओ, 6 महीने का वजीफ़ा पढ़ो, लेकिन मेरी मुलाकात कराना। किससे? हज़रत खिज़र से। तो उसने क्या कहा, जाओ मतलब क्या, मेरी बीवी है, मेरे 8 बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे अब्बा है, तुमने कहा जाओ, तो मैं जाके 6 महीने तक वो जिक्र करता रहूँगा, वजीफ़ा खींचता रहूँगा, तो मेरे बच्चे को खाना पिलाना कौन करेगा? भाई मेरा खाना पीना, मेरी बीवी का, मेरे 8 बच्चों का, मेरी अम्मा का, मेरे अब्बा का खाने पीने का क्या होगा? और बेचारे भूखे, ऐसे भी भूखे मरते हैं, अब मैं जाके जिक्र करने लगूंगा, कमाऊंगा धमाऊंगा नहीं तो सबको खिलाएगा कौन? तो बादशाह ने फौरन ऑर्डर लिखा कि शाही दस्तरखान, यानी शाही जो बावर्ची है, यहाँ जो खाना बनता है 6 महीने तक खाना इनके घर पर जाएगा, इनका भी खाना होगा, इनकी बीवी का भी होगा, इनके 8 बच्चों का भी होगा, अम्मा का भी होगा, अब्बा का भी होगा, और सुबह का भी होगा, दोपहर का भी होगा, रात का भी होगा, और जो खाना शाही महल में बनता है वो खाना वहां पर जाएगा। तो गरीब तो बड़ा खुश हो गया, कहा बहुत अच्छा, तैयार हो, मैं जा रहा हूँ। ओ 1 महीना, बोलो आगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, अब 6 महीने में 1 दिन बाकी है। बादशाह महमूद गज़नवी बहुत खुश है, टुमारो, कल हज़रत खिज़र से मुलाकात होगी। अभी बादशाह सोच रहा है कि कल मुलाकात होगी कि कोई आया दरवाजे पर, कि कोई गरीब आपको मिलने आया है, इतना लंगोट पहना हुआ है। बादशाह समझ गया वही आया है, वही आया है, कहा जल्दी 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 लेकर आओ। वो आकर रोने लगा, क्या हुआ? कहा वजीफे में मिस्टेक हो गई, जो मैं जिक्र कर रहा था ना उसमें मिस्टेक हो। तो बादशाह ने कहा मिस्टेक हो गई मतलब क्या हुआ? कहा वो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट, फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा रीस्टार्ट का मतलब क्या है? भाई जहां मिस्टेक हुई है वहीं सुधार के आगे बढ़ जा। कहा ना, फिर 6 महीना, फिर कितना? तो बादशाह ने कहा जाओ जाओ और 6 महीना करो। बादशाह बिल्कुल चेहरा उतर गया, कहा जाओ करो। कहा जाओ करो का क्या मतलब? मेरी बीवी का खाना, 8 बच्चों का खाना, मेरा अम्मा, मेरा अब्बा, और मैं दरिया किनारे वजीफा खींचता रहूँगा। फिर बादशाह ने, चाहता तो नहीं था लेकिन लिख दिया कि हमारे शाही दस्तरखान से जो खाना आज तक जाता था, 6 महीने तक बादशाह का खाना वहाँ पर गया है, और यहाँ के बावर्ची ने खाना बनाया है, और शाही खाना गया है, और 6 महीना एडिशन किया जाए, 6 महीना और बढ़ा दिया जाए। वो चला गया, बोलो वो चला। अब पूरा कितना हो गया? 1 साल हो गया, और बराबर महमूद गज़नवी तैयार, और महमूद गज़नवी ने पूरा मजमा जमा किया। ओह, इतना लंबा चौड़ा मजमा जमा किया, और कहा कि बस वो आ रहा है, वो आ रहा है, और हज़रत खिज़र को लेकर आएगा, और हम सब की मुलाकात हज़रत खिज़र से होगी। और महमूद गज़नवी ने कहा आपकी होवे ना होवे, भले वो मुझे कोने में लेकर जावे और मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र से करा देवे, सब इंतजार कर रहे। इतने में तो वो आया, कौन? लंगोट पहना हुआ, दौड़ता दौड़ता आया, आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम अस्सलाम। ओ खिज़र का तुम्हारे पीछे आ रहे, या मुझे वहाँ पे जाना है, या मुझे बुलाया है, या वो आएंगे? कसम अल्लाह की, मैं खिज़र नाम उस दिन पहली मर्तबा सुना, उस दिन पहली मर्तबा खिज़र नाम सुना। मैं तो जाहिल आदमी, खेती बाड़ी करने वाला, मेरे को हज़रत खिज़र से कोई मतलब नहीं है। वो तो उस दिन आपने कहा और मेरे घर में खाने के लाले पड़े थे, मेरी बीवी भूखी थी, मेरे बच्चे भूखे थे, मेरी माँ भूखी थी, मेरे अब्बा भूखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अपना हाथ उठा लेते। और 6 महीने तक मैंने देखा मेरे अम्मा अब्बा इतने खुश थे, बादशाह के यहाँ से थाल आता था। मैंने सोचा और 6 महीने जाए, अब बादशाह मेरे को मारना है तो मार दे, कत्ल करना है तो कत्ल कर दे, मेरी जान लेना है तो ले ले, मगर ये मैं कहता हुआ जाऊंगा कि अपनी फैमिली को जान देने से पहले 1 साल तक बादशाह का खाना खिलाया। बोलो सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने कहा तुम जानते नहीं हो हज़रत खिज़र को? तो पहली मर्तबा नाम सुना, क्या जानूंगा मैं हज़रत खिज़र को? मैं कौन सा हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती? हालांकि कुरान करीम में हज़रत खिज़र का जिक्र आया है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में बोलो हज़रत खिज़र का जिक्र आया है 15वें पारे के आखिर में और 16वें पारे के शुरू में। बोलो 15वें पारे के आखिर में और 16वें पारे के शुरू में, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है फन्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़
खलक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा क़ाल अलम अक़ुल इन्नक लन तस्ततिअ मइय सबरा। ये पूरा लंबे 2 रुकू है जिसमें हज़रत खिज़र का वाक़या आया हुआ है। और वो बेचारे ने कहा, मैं थोड़ी हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मैं तो खेती बाड़ी करने वाला हूँ। उस दिन आपने कहा तो मैंने खिज़र का नाम ले लिया, हाथ ऊपर कर लिया। आपको मारना हो तो मेरे को मारो। अब बताओ महमूद गजनवी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? बस महमूद गजनवी ने क्या कहा मालूम? अपने एक वज़ीर को खड़ा किया, खड़े हो जाओ। और पूरे मजमे को महमूद गजनवी देखने लगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मजमा। अच्छा, उस मजमे के अंदर देखा कोई कोने में बूढ़ा बैठा है, सफ़ेद इमामा, सफ़ेद लंबी दाढ़ी और चेहरे पे नूर। बादशाह ने देखा होंगे कोई आलिम होंगे। खैर बादशाह ने अपने वजीर को कहा कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, जनता को धोखा नहीं दिया है, पूरी जनता के बादशाह को धोखा दिया है। वजीर बताओ तुम्हारी राय क्या है, इस आदमी के साथ क्या मामला किया जाए? तो जो वजीर था ना वो खड़ा हुआ, कहा इसको फांसी दे दो। इसको क्या दे दो? सूली पे लटका दो। बादशाह ने कहा मतलब इसको खत्म ही करने का? कत्ल? हाँ, कहा आपको धोखा देता है, इसके अंदर इतनी हिम्मत के महमूद गजनवी बादशाह को धोखा दे दे, इसको फांसी पे लटकाओ, सूली पे लटकाओ। वजीर ने कहा। तो बादशाह ने वो जो बूढ़े बैठे थे ना, आलिम, एक आलिम है, उनको पूछा, ओ भाई तुम्हारे चेहरे पे बहुत नूर नजर आता है, तुम बताओ क्या करने का? कहा वो जो कहा बिल्कुल वैसा ही करने का, इसको फांसी दो, सूली पे लटकाओ, इसका मामला। लेकिन बादशाह थोड़ी देर तक सोचने लगा। सोचने के बाद दूसरे वजीर को बुलाया और दूसरे वजीर को कहा कि देखो ये आदमी ने मुझे धोखा दिया है, 12 महीने तक, 1 साल तक मुझे धोखा दिया है कि खिज़र से मुलाकात कराऊंगा। इस अल्लाह के बंदे को खिज़र का नाम भी नहीं मालूम है बराबर, क्या करना चाहिए? तो दूसरे वजीर ने क्या कहा मालूम? अपने पास जो शिकारी कुत्ते हैं ना, उसके बीच में इसको छोड़ दिया जाए, ताकि सब शिकारी कुत्ते एक साथ पे इस पर हमला करेंगे, इसकी बोटी बोटी अलग करेंगे। क्योंकि बादशाह सलामत, इसने किसी आम पब्लिक को धोखा नहीं दिया, इसने आपको धोखा दिया है और सबके सामने धोखा दिया है, पूरे मजमे में धोखा दिया है। और इसने भी दिया, इसकी बीवी ने भी दिया, इसके बच्चों ने भी दिया, इसके माँ बाप ने दिया। चलो उनको छोड़ दो, मगर इसको शिकारी कुत्तों के हवाले करो ताकि इसकी बोटी बोटी अलग कर दी जाए। बादशाह ने वापस वो बूढ़े आलिम जो बैठे थे ना कोने में, उनको कहा भाई तुम बताओ क्या करने का? अब बिल्कुल बराबर है, शिकारी कुत्तों के हवाले कर दो, इस नालायक को शिकारी कुत्तों के हवाले कर दो ताकि इसकी बोटी बोटी अलग हो जाए। बादशाह सोच में पड़ा। पहला तो वजीर ने क्या कहा, क्या करना चाहिए? फांसी देना, सूली पे। दूसरे वजीर ने क्या कहा? बोटी बोटी कर देने का शिकारी कुत्तों को देते। तो बादशाह ने सोचा कि मेरा जो खास खादिम है जिसका नाम अयाज, बोलो क्या नाम? आपने नाम सुना होगा, महमूद गजनवी का खास खादिम कौन थे? अयाज। बोलो क्या नाम था? है ना, आपने शेर सुना होगा, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज। बोलो एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो उन्होंने अपने खास खादिम को बोला, अयाज इधर आओ। बोलो इस आदमी के साथ क्या करने का? क्योंकि पहला मशवरा आया है फांसी, सूली। दूसरा मशवरा आया है शिकारी कुत्तों के हवाले, बोटी बोटी करो। तुम्हारी क्या राय है? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, पहले ये बताओ कि 12 महीने तक आपने इसकी फैमिली को खाना खिलाया, आपके खजाने में कमी कितनी आई? 12 महीने तक आपने इसको, इसकी बीवी को, 8 बच्चों को, अम्मा अब्बा को खाना खिला, आपके खजाने में कमी कितनी आई? उस दिन से आपका खजाना नीचे हो गया या आपका खजाना बढ़ता जा रहा है? तो बादशाह ने कहा, मेरी तो पता है, हर जगह जीत है, मेरा तो खजाना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कहा आपको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने 8 बच्चे, एक शोहर, एक बीवी 10, एक माँ और एक बाप 12 को आपने 12 महीने तक खिलाया, आपको कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो बादशाह ने कहा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे पास बहुत पैसा है। तो फिर एक काम करो ना, बेचारे को माफ़ कर दो। तो बेचारा खड़ा है यहाँ पे, काँप रहा है, वो खड़ा है वहाँ पे लंगोट पहन के, ये काँप रहा है, इसको माफ़ कर दो ना। बादशाह ने कहा माफ़ कर दो, इसलिए मुझे धोखा दिया, माफ़ कर दो। बादशाह ने फिर वो बूढ़े को पूछा, वो जो बूढ़े आलिम बैठे थे ना, वो आलिम, वो बूढ़े आलिम बताओ क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल इसको माफ़ कर देना चाहिए। अब बादशाह को बूढ़े पे गुस्सा आया। किस पे गुस्सा आया? वो लंगोट वाले को साइड पे किया, वो आलिम को बोल, इधर तो इधर कहा कैसा इतना बड़ा आलिम तो बना? पहले वाले ने कहा फांसी दे दो,
तो तूने कहा हाँ दे दो। दूसरे वाले ने कहा शिकारी कुत्तों के हवाले करो, तूने कहा हवाले कर दो। अब तीसरी बार जब कहा कि माफ कर दो तो कहा माफ कर दो। तो बादशाह ने कहा तेरी बात कौन सी सुनूं और कौन सी न सुनूं? तेरी बात से मालूम होता है मार भी डालो और माफ करूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, मारूंगा तो माफ नहीं कर पाऊंगा। तो कोई एक बात कर, तू इतना बुरा आदमी, इतना चेहरे पे नूर, मैं समझ रहा था कि तू बहुत बड़ा होगा, अच्छा जवाब देगा, लेकिन कैसा खराब जवाब देता। पहले वाले ने कहा फांसी दे दो तो कहा दे दो, दूसरे वाले ने कहा मार डालो, बोटी बोटी करो, कर दो, तीसरे ने कहा माफ कर दो तो माफ कर दो, तो माफ करूंगा तो बचेगा नहीं, क्या करना क्या? वो बूढ़ा जो था ना, कौन आलिम, वो बूढ़ा आलिम सफ़ेद इमाम और सफ़ेद दाढ़ी का बादशाह, वो जो तुम्हारा पहला वजीर है ना, उसके बाप दादा सब जल्लाद गुजरे। क्या गुजरे? तो उसकी फितरत में है सबको फांसी पे चढ़ाने का। तो उसने जो कहा सही कहा, उसने अपनी फितरत वाली बात कही, क्योंकि मेरा बाप भी जल्लाद था, मेरा दादा भी जल्लाद था, मेरा परदादा भी जल्लाद था, हर एक बादशाह के मैं जल्लाद रहे, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। तो उसकी फितरत में, उसके खून में आ गया है फांसी दो। इसलिए उसने जो कहा वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उसकी फितरत बोल रही थी। तो कहा दूसरे वाले ने कहा शिकारी कुत्ते के हवाले करो, कहा बुलाओ उसको बुलाओ। इसके बाप दादा शिकारी कुत्ते का धंधा करते हैं, ये कुत्ते का लेना बेचना, उसको ट्रेनिंग देना, कुत्ते को शिकारी कैसे बनाना, जानवर पे हमला कैसे करना, भागना कैसे, दौड़ना, पूछो इसको, इसके बाप दादा ये करते? कहा कि हाँ करते, इसके खून में वो बात है। तो कहा फिर ये तीसरे वाले ने, अयाज मेरे खादिम ने कहा माफ कर दो। तो बूढ़े मियाँ ने कहा ये सैयद है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से है, ये आले रसूल में से है, बोलो सुभान अल्लाह। ये सैयद है, आले रसूल में से, अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, ये बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमारे नबी का मिजाज था बड़े से बड़े को माफ़ कर देना। तो इन्होंने अपनी तबीयत के मुताबिक कहा कि माफ़ कर, क्योंकि ये सैयद है, या आले रसूल है, या अहले रसूल है, ये बैत रसूल है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत मुबारक इनके अंदर आई है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा इसके अंदर आई है। तो इसने सही कहा, तो पहले वाले ने भी सही कहा अपनी फितरत के मुताबिक, दूसरे वाले ने सही कहा अपनी फितरत के मुताबिक, तीसरा अयाज जो आपका खादिम है, सैयद खानदान का चश्मो चिराग है, उसने भी सही कहा। तो बादशाह के चेहरे का रंग बदला। अब अयाज की तरफ देखिए और कहा अयाज तुम सैयद हो, तुम आले रसूल हो, तुम खानदान रसूल से हो, तुम बैत रसूल से हो, तुम्हारा ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, आज तक तुमने मुझे बताया नहीं, इतने ज़माने से मेरे यहाँ नौकरी करते हो। तो अयाज ने कहा अल्लाह की कसम में सैयद हूँ। क्या कहा? बोलो, अल्लाह की कसम में सैयद हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे अपने आप को सैयद कहूँ। इतना गुनाहगार कैसे अपने आप को सैयद कहेगा, इतना गुनहगार कैसे अपने आप को आले रसूल कहेगा, इतना बड़ा पापी अपने आप को बैत रसूल में कैसे शुमार करेगा। इसलिए मैंने आज तक कहा नहीं कि मैं सैयद हूँ। लेकिन अयाज चूँकि वो भी अल्लाह के वली थे, सैयद थे, जोश में खड़े हो गए, कहा बादशाह सुनो मैं सैयद हूँ, आज तक ये बात छुपी हुई थी, ये बूढ़े ने मेरा राज खोल दिया। ये जो बूढ़ा आया है सफेद इमामा वाला, सफेद दाढ़ी वाला, इसने मेरा राज खोल दिया, तो मैं भी राज खोलता हूँ। ये बूढ़ा नहीं है, ये खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये खुद कौन है? हजरत। ओहो, पूरे मजमे में सन्नाटा, हजरत खिज़र, हजरत खिज़र, हजरत खिज़र। और वाक़ईतन वो हजरत खिज़र थे, सबकी मुलाकातें हुई। अब वो जो लंगोट पहना हुआ था ना, जब हजरत खिज़र चले गए, पूरा मजमा इधर उधर हुआ, तो बादशाह ने बुलाया। अब सुनना जो मुझे बताना। बादशाह ने बुलाया, कौन क्या मांगता है, क्योंकि तूने तेरी बात पूरी कर ली, भले तेरे वजीफे में नहीं आया, तेरे वजीफे में नहीं आया, लेकिन तेरी बात तो पूरी हो गई। हजरत खिज़र आ गए, मेरी मुलाकात हो गई, अब बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगता है। वो जो लंगोट पहना हुआ हजारों कतार रोया, कहा तुझसे क्या मांगो, जिससे मांग कर आया उसी से वापस न मांग लो, तुझसे क्या मांगो। कहा मैं तो जब वहाँ से निकला था ना, मुझे यकीन था, मैं मेरी बीवी को भी मिला, मेरे 8 बच्चों को गले लगाया, और मैंने मेरे अम्मा अब्बा को गले लगाया, और मैंने कहा वापस मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ के मैंने कहा था अल्लाह मैं जा रहा हूँ कत्ल होने के लिए, अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मर जाऊँगा मैं, क्योंकि 12 महीने तक मेरे खानदान वालों ने बहुत अच्छा खाना खाया, मैंने भी खाना खाया, अल्लाह खिलाने वाला तो तू
था, ए अल्लाह तू ही फैसला कर दे। वो कहते हैं कि मैं तो खिज़र को जानता भी नहीं था, लेकिन मेरा अल्लाह वो अल्लाह है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। बोलो सुभान अल्लाह। और आपको भी मैं कह रहा हूँ मालेगांव वालों, अगर वो लंगोट पहनने वाले आदमी के साथ ये मामला हो सकता है तो क्या वो अल्लाह आज नहीं है? अरे बोलो, क्या वो अल्लाह आज नहीं है? कब तक रोना रोते रहेंगे मेरा कारोबार नहीं चलता? कब तक रोना रोता रहेंगे मेरी बीवी बात नहीं मानती? कब तक रोना रोते रहेंगे मेरी दुकान नहीं चलती? कब तक कहते रहोगे कि मेरे ऊपर आलात आए, आलात आए, आलात आए, आलात आए? अल्लाह की कसम, ये तलबा किराम मेहमान रसूल बैठे, पूछो इनको। कुरान करीम में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर, आवाज़ नहीं आ रही, पारा नंबर, उसका पहला पेज, कौन सा पेज? पहला पेज। उसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते परेशान मर्द या औरत, अल्लाह फरमाते परेशान मर्द या औरत, परेशान मत हो, अल्लाह के एक बार मेरे पास आ तो सही, एक बार आ और दिल से मांग ले। अल्लाह फरमाते मेरी कसम तेरी परेशानी दूर करूँगा, और चूँकि मालेगांव है इसलिए मैं ये तर्जुमा करूँगा कि पूरे मालेगांव में तुझे जान और माल से इज्जत ही इज्जत अता कर दूँगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? बोलो ना, कहाँ पर लिखा हुआ है? पारा नंबर पहला पेज। अल्लाह ने क्या फरमाया? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मर्द हो या औरत हो, परेशान है, एक मर्तबा आ जा, मुझसे मांग ले। अल्लाह फरमाते मुझसे मांगता रहेगा, मैं तुझे जान और माल और इज्जत अता करता जाऊंगा। तो कौन मालेगांव में तैयार है आज पहली बात पर आ जाए? आज के हालात में किससे मांगने का? दोनों हाथ ऊपर करके बोले, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो, करने धरने वाला कौन? जब आपकी बरकत से एक और वाक़या याद आ रहा है, बताओ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत, बड़ा अजीब वाक़या है। वाक़या क्या है मालूम? हज़रत आयशा, हमारी अम्मा, बोलो कौन? हमारी अम्मा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो क्या फरमाती है मालूम? कि एक काली कलोटी औरत हर 2 दिन के बाद मेरे घर पे आ गई, और उसका एक झोपड़ा था, छोटा सा झोपड़ा था, काली कलोटी हबशन, बोलो काली कलोटी हबशन औरत। वो कहे कि हज़रत आयशा कहे हर 2 दिन हुए तो मेरा दरवाज़ा खिटखिटावे, मेरे दरवाजे पर आवे, मेरे साथ कुछ खावे कुछ पीवे, लेकिन एक बात ज़रूर मेरे को बोले कि वो हार वाला दिन बहुत अजीब था। हार जो औरतें गले में पहनती ना, अरे बोलो ना, हार, यहाँ मालेगांव में भी हार ही कहते होंगे ना, हाँ, वो हार वाला दिन बहुत। तो अगर आयशा का मैं कोई ध्यान नहीं दूँ, क्योंकि हर 2 दिन पर आवे और मेरे साथ खावे पीवे, खजूर खावे, पानी पीवे, और फिर मुझे कहे वो हार वाला दिन बहुत अजीब था। अगर आयशा कहती एक दिन मैंने सोचा कि ये हर वक्त मेरे पास आती है और आकर कहती है कि हार वाला दिन बहुत अजीब था, हार वाला दिन बहुत अजीब था, मैं इसको पूछूँ तो सही कि क्या है। एक दिन हज़रत आयशा ने कहा बैठ जा, खाना वाना खा ली ना, बैठ जा, ये हार वाला दिन क्या है? ये तो बार बार जो कहती है कि हार वाला दिन बहुत अजीब था, हार वाला दिन, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हार वाला दिन क्या है। उस औरत ने क्या बयान दिया वो सुनना। वो औरत कहती है कि मैं एक जगह नौकरी करती थी, यानी लौंडी थी, बांदी थी, वो ज़माना बांदियों का था, लौंडियों का था। तो कहा कि मैं एक जगह नौकरानी करती थी, मैं एक जगह काम करती थी, और 20 साल तक मैंने उस घर में काम किया। कितने साल? तो 20 साल के बाद ऐसा हुआ कि उनके यहाँ जो लड़की थी वो जवान हो गई, उसकी शादी की बात शुरू हो गई, उसको दुल्हन बनाया गया, उसके माँ बाप ने एक कीमती हार उसके लिए लाया, बोलो उसके माँ बाप ने उस लड़की के लिए एक कीमती हार लाया। कल मैं तो घर में साफ सफाई का काम करती थी, 20 साल से काम करती थी। कहते सब लोग शादी के काम में बिजी थे, क्योंकि आइंदा कल निकाह होने वाले थे, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, सब अपना काम कर रहे थे। और कहते वो हार रखा हुआ था, वो हार, और वो कह रही मैं झाड़ू दे रही थी, सामने वो हार रखा था, और हार बहुत कीमती था, बहुत कीमती पत्थरों का, डायमंड का, सोने का, चांदी का मिला हुआ मुरस्सा वो पूरा हार था। कहती वो हबशन कहती है कि मैं तो घर में झाड़ू दे रही थी, अचानक चील समझते हो ना, चील जिसको अंग्रेजी में ईगल कहते हैं, बड़ा परिंदा होता है चील, जिसको अरबी में हुदैया कहते हैं, हुदैया अरबी में कहते वो चील आया, परिंदा आया, उसने वो हार को अपने चोंच में लिया
और लेके, और मैं देखती रह गई कि ओ परिंदा पर, लेकिन परिंदा थोड़ी सुनने वाला वो तो। कहते फिर मैंने घर वालों को जमा किया, क्योंकि सब कल दुल्हन की शादी है, कल ये हार दुल्हन को पहनना है और माँ बाप ने बहुत मेहनत से बनाया। मैंने सब घर वालों को जमा किया और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी आंखों के सामने वो हार चला गया। घर वालों को शक किस पर गया? औरत पर। हमारे यहाँ भी कभी भी चोरी हो गई तो किस पर शक जाएगा? काम करने वाले मर्द पर या काम करने वाली? घर वालों ने कहा ये बहाना है तूने। वो बेचारी हबशन औरत कहती मैं काय को चोरी करूंगी, मेरे को चोरी करना तो आज चोरी करूंगी 20 साल के बाद, और अगर मुझे चोरी करना है तो मैं मेरी बच्ची का हार चुराऊंगी जिसको मैंने बचपन से अपने हाथों में बड़ा किया और दुल्हन बनाया, और कल मेरे को खुशी है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली, मैं हार चुरा। और घर वालों ने मारा, इतना मारा कि वो हबशन औरत कहती, बुखारी की रिवायत है कि मेरी शर्मगाह को भी तलाशी में लिया, शर्मगाह को भी तलाशी में लिया, इतना मारा। वो हबशन औरत कहती जब सबने मुझे बहुत मारा तो मैंने कहा कौन है जो आसमान को पैदा किया, कौन है जो ज़मीन को पैदा किया? क्या वो नहीं देखता है कि मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी ये लोग मुझे मार रहे, मेरे कपड़े उतार रहे, मेरी शर्मगाह को तलाश कर रहे? कौन है आसमान का पैदा करने वाला? कौन है वो ज़मीन का पैदा करने वाला? कौन है वो? कहाँ गया है कि मेरे साथ ये जुल्म होता है? कहते मैं ये रो रो के कह रही थी, अचानक वो चील, वो परिंदा वापस आया और हार यूं छोड़ा और छोड़ के उड़ के चला गया। और जब छोड़ा तब पूरा घर मौजूद था, सबने देखा कि वो चील बोलो आया और उसने अपनी चोंच से हार छोड़ा और उसके बाद वापस। अब पूरा घर शर्मिंदा, सब इससे माफ़ी मांगते। इसने क्या कहा? माफ़ी मत मांगो, मुझे अकेला छोड़ दो, आज से मुझे आज़ाद कर दो, मुझे ये घर में काम नहीं करना, बस मुझे। घर वालों ने कहा ठीक है तुझे आज़ाद कर दे, क्योंकि बहुत मारा है तुझे, पूरा बदन तेरा सूज गया है, पूरे बदन पे वरम आ गया है, जा तुझे आज़ाद करते हैं। ये औरत बाहर आई, बाहर आकर पूछती है ये कौन अल्लाह है और इस अल्लाह की तरफ कौन बुलाता है? तो किसी ने कहा मदीने में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तू जा मोहम्मद के पास जा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहती है कि मैं प्यासी भूखी, पूरे बदन पे लहू लुहान, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और जाकर मैंने पूरा वाक़या बताया। वो कहते मेरे नबी बहुत रोए, रोते रोते कहा फिक्र मत कर, तू सही दरवाजे पर आई है, तू अल्लाह को पहचान गई है, तू अल्लाह को पहचान। उसने पूछा ये अल्लाह कौन है? हमारे नबी ने जब सारी बातें बताई, उस औरत ने कहा चलो हार का जाना था आना था, लेकिन मैं ईमान कबूल करने के वास्ते तैयार हो गई। हदीस में लिखा फाआमनत, वो ईमान लाई और क्या कहा मालूम? मैं राजी हो गई, मेरा परवरदिगार अल्लाह है, मैं राजी हो गई, इस्लाम मेरा मजहब है और मैं राजी हो गई कि आप मेरे नबी और पैगंबर हैं। कहते मेरे नबी ने मुझे पैसे दिए, खिलाया पिलाया और कहा आयशा, ये हज़रत आयशा को सुना रही है ना, वो हबशन औरत के कि आयशा वो जो झोपड़ा है ना वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे बना कर दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, उलमा क्या लिखते मालूम? इस हदीस के बाद उलमा क्या लिखते कि जिस वक्त वो चील, वो परिंदा हार ले गया, उस वक्त औरत के पास ईमान था। अरे बोलो औरत के पास ईमान था? अच्छा जब वो हार छोड़ गया उस वक्त भी औरत के पास ईमान था? नहीं था। तो जो बेईमान है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पैगंबर नहीं मानी है, जिसने इस्लाम को अपना धर्म नहीं माना है, लेकिन जब तड़प तड़प के वो मांगती है कि कौन है आसमान का पैदा करने वाला, कौन है जमीन का पैदा करने वाला, कौन है जो मुझे देखता नहीं कि मुझे इस तरह जुल्म होता है, तो जब एक गैर अल्लाह को पुकारे, अल्लाह की मदद आ जाए, तो कलमे वाले जब अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह की मदद कितना जल्दी आ जाएगी। मेरे प्यारो, हम तो सब राजी है, अल्लाह हमारा बोलो कौन है? रब है, नबी हमारे रसूल है और इस्लाम हमारा मजहब है। पढ़ो ना, हमारा तो अकीदा है रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, बोलो रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हम तो राजी है कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है, हम तो राजी है कि प्यारे नबी हमारे नबी और रसूल है, इस्लाम हमारा मुक़द्दस मजहब है। तो मेरे प्यारो, जो गैर की सुनता होगा क्या हमारी नहीं सुनेगा? इसलिए मैं 3 बातों पर आ रहा हूँ। पहली बात, पूरा मजमा एक साथ में हाथ उठाकर कहे, यकीन के साथ बोलो करने धरने वाला कौन? आवाज़ अभी भी नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? दूसरी बात पर आ जाऊँ कि बात ख़त्म करूँ? कितने बज गए?
मेरे को डॉक्टर ने पौना घंटा बोलने को कहा, कितनी देर बोला मैं? हो गया बेटा।